हेलो फ्रेंड, आज हम बात करेंगे ठोसों के चुंबकीय गुणों के बारे में। ठोसों के चुंबकीय गुण होते क्या हैं? मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। अब यहाँ से अपन क्या करेंगे कि जो ठोस हैं वो किस प्रकार से चुंबकीय गुण प्रदर्शित करते हैं। अब इसके लिए क्या आता है, हम ये कहते हैं कि जो ठोस हैं वो छोटे छोटे परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं और जो परमाणु हैं उनमें एक आवेशित कण इलेक्ट्रॉन भी विद्यमान होता है। अब इलेक्ट्रॉन जो है वो कोई ना कोई गति प्रदर्शित करता है या ठोसों में इलेक्ट्रॉन की गति के कारण चुंबकीय गुण प्रदर्शित होता है। किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन दो प्रकार की गति दर्शाता है। एक तो होती है इलेक्ट्रॉन की कक्षीय गति, दो गति है किसकी? इलेक्ट्रॉन की। एक कौन सी है? इलेक्ट्रॉन की कक्षकीय गति। एक स्थिति है इलेक्ट्रॉन की चक्रण गति। दो गति है। एक कक्षीय गति का मतलब है इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर निश्चित कक्षा में चक्कर लगाता है, उसको अपन क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन की कक्षीय गति। और चक्रण का मतलब है अपने ही अक्ष पे अगर इलेक्ट्रॉन घूमता है उसको अपन क्या कहते हैं? चक्रण गति। यह एक प्रकार का परिभ्रमण भी होता है। अब इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या है? आवेशित कण। इलेक्ट्रॉन क्या है? आवेशित कण। और जो आवेशित कण अगर गति करता है कहीं भी, चाहे वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, अगर आवेशित कण गति करता है तो उस कण की गति के कारण कहीं ना कहीं चुंबकीय और विद्युत क्षेत्र की उत्पत्ति होती है। क्या कह रहे हैं अपन? आवेश अगर गति करता है तो आवेश की गति के कारण चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न होता है और विद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न होता है। अब यहाँ पे अपन बात किसकी करेंगे? चुंबकीय क्षेत्र के बारे में। किसी ठोस में उपस्थित इलेक्ट्रॉन के कारण वहां पे द्विध्रुव के छोटे छोटे टुकड़े बनते हैं। छोटे छोटे द्विध्रुव की उत्पत्ति होती है जो एक छड़ चुंबक की तरह कार्य करते हैं। इलेक्ट्रॉन के कारण या इलेक्ट्रॉन के कारण उस ठोस में छोटे छोटे छड़ चुंबक प्राप्त हो जाते हैं और इन सभी छड़ चुंबकों का जो टोटल आघूर्ण है, चुंबकीय आघूर्ण है, जिसके कारण ठोस पूरी तरह से चुंबकीय गुण प्रदर्शित करता है। किसी ठोस के चुंबकीय गुणों को चुंबकीय आघूर्ण म्यू के माध्यम से डिनोट करते हैं, जिसकी इकाई होती है क्या? बीएम, बोर मैग्नेटॉन। इसकी इकाई क्या होती है? बोर मैग्नेटॉन। और वो चुंबकीय आघूर्ण को डिनोट किससे करते हैं? म्यू से। अब यहां से अपन ये कहते हैं कि दोनों प्रकार की गति है, कक्षीय और चक्रण। अब यहाँ पे जो वो अपना चुंबकीय आघूर्ण है वो इन गतियों के कारण ही प्राप्त होता है, जिसमें चक्रण गति के कारण मूलतः चुंबकीय आघूर्ण की उत्पत्ति होती है। तो इस प्रकार से अपन कहते हैं कि चुंबकीय गुणों के आधार पर ठोसों को 5 प्रकारों में बांटा जाता है। सीधा सा एक बार अपन दोबारा सुन लें। किसी ठोस में अवयवी कण परमाणु होते हैं। परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इलेक्ट्रॉन एक आवेशित कण होता है, तो आवेशित कण के कारण इलेक्ट्रॉन चुंबकीय गुण प्रदर्शित करता है। किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन की दो प्रकार की गति होती है, एक तो कक्षीय गति और एक चक्रण गति, जिसके द्वारा चुंबकीय आघूर्ण की उत्पत्ति होती है। चुंबकीय आघूर्ण को म्यू से डिनोट करते हैं, जिसकी इकाई बीएम, बोर मैग्नेटॉन होती है। इसके आधार पर या चुंबकीय गुणों के आधार पर ठोसों को 5 प्रकारों में बांटा जाता है। अब सबसे पहला अपन देखेंगे कौन कौन से प्रकार कैसे हैं। सबसे पहला प्रकार आता है कौन सा? अनुचुंबकीय। ठोस या अनुचुंबकीय पदार्थ, इसको अपन कहते हैं पैरामैग्नेटिक। इसको अपन क्या कहते हैं? पैरामैग्नेटिक।
सुन लें होता क्या है, ऐसे पदार्थ या ऐसे ठोस जिन्हें चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाए तो वो चुंबकीय बल रेखाओं को दुर्बल रूप से आकर्षित करते हैं। वे पदार्थ या वे ठोस जिन्हें चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाए तो वे चुंबकीय बल रेखाओं को दुर्बल रूप से आकर्षित करते हैं। क्या कहलाते हैं? अनुचुंबकीय पदार्थ। ठीक है, यहां अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं जिनके कारण चुंबकीय आघूर्ण की प्राप्ति होती है। एग्जाम्पल अगर अपन लेते हैं, कॉपर +2 ले लें, आयरन +3 ले लें, ऑक्सीजन ले लें, ये सभी स्थिति किसके लिए आती है? अनुचुंबकीय पदार्थ के लिए। अब अपन ये कहें कि माना कि एक तरफ N है, एक तरफ S है, चुंबक है, बीच में अपन ने कोई पदार्थ रख दिया। अब अगर ये आकर्षित करेगा तो चुंबकीय बल रेखाओं को आकर्षित कैसे करेगा? इस प्रकार से। ये क्या है? चुंबकीय बल रेखाएं। कि अगर अपन को पता है उत्तर से दक्षिण की ओर चुंबकीय बल रेखाएं गमन करती हैं, अगर बीच में अपन ने कौन सा पदार्थ रखा है? अनुचुंबकीय पदार्थ, तो ये क्या करेगा? चुंबकीय बल रेखाओं को अपनी ओर आकर्षित करेगा। अब यहां से अपन कहते हैं कि अनुचुंबकीय पदार्थ में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होने चाहिए। कॉपर +2 होता है जिसका विन्यास क्या होता है? आर्गन 3d10 4s1, क्योंकि कॉपर का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 29। तो 18 और 10 28 और 1 29। तो 4s में एक इलेक्ट्रॉन विद्यमान है या नहीं है? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? 1। तो इसके कारण ये चुंबकीय गुण प्रदर्शित करता है। तो यह पदार्थ क्या कहलाता है? अनुचुंबकीय पदार्थ। ठीक, दूसरा अपन लेंगे अनुचुंबकीय के बाद, दूसरा आता है प्रतिचुंबकीय पदार्थ। कौन सा है? प्रतिचुंबकीय पदार्थ। प्रतिचुंबकीय पदार्थ क्या होता है? इसको अपन कहते हैं डाईमैग्नेटिक। परिभाषा क्या होती है? आगे प्रति लिख रहा है मतलब प्रतिकर्षण है, या ऐसे कहते हैं कि ऐसे पदार्थ जिन्हें चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो वे चुंबकीय बल रेखाओं को दुर्बल रूप से प्रतिकर्षित करते हैं। दोबारा से सुन लें, ऐसे पदार्थ जिन्हें चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाए तो ये चुंबकीय बल रेखा को दुर्बल रूप से प्रतिकर्षित करते हैं, वो क्या कहलाते हैं? प्रतिचुंबकीय पदार्थ। अब कैसे होता है ये? इधर N है, इधर क्या है? S। यहां कौन सा पदार्थ रखा है? प्रतिचुंबकीय पदार्थ। अब यहां से अपन कहेंगे चुंबकीय जो बल रेखा जाएंगी वो कैसे जाएंगी? इसके अंदर प्रवेश नहीं करेंगी। कहां जा रही है? बाहर से जा रही है। इसका मतलब है ये प्रतिकर्षित कर रही है। तो ये पदार्थ कौन सा कहलाएगा? प्रतिचुंबकीय पदार्थ। ठीक है, सीधी सी परिभाषा है। ऐसे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर दुर्बल रूप से प्रतिकर्षित होते हैं प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। इनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या 0 होती है, इस वजह से म्यू का मान भी क्या मिलेगा? 0, क्योंकि चुंबकीय आघूर्ण का सूत्र होता है म्यू बराबर √n+2। चुंबकीय आघूर्ण का सूत्र होता है म्यू बराबर √n+2। n बराबर क्या होता है? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या। अगर n का मान 0 है तो म्यू का मान भी क्या मिलेगा? 0 ही मिलेगा। ठीक है, ये कंडीशन फिक्स है। किसके लिए पढ़ा है अपन ने? प्रतिचुंबकीय पदार्थ। एग्जाम्पल ले लो, कौन सा? Zn+2। Zn का एटॉमिक नंबर 30 होता है, तो विन्यास लिखें आर्गन 3d10 4s2। देखो डी के 5 कक्षक होते हैं, 5 में कितने इलेक्ट्रॉन है? टोटल 10। कोई भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है क्या? नहीं है। और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है तो अपन क्या रखेंगे? n बराबर 0, तो म्यू बराबर भी क्या आएगा? 0। तो ये क्या कहलाते हैं? प्रतिचुंबकीय पदार्थ। ठीक है, तो 2 पॉइंट अपने क्लियर हुए। एक तो अनुचुंबकीय क्या होता है और एक प्रतिचुंबकीय क्या होता है। इसके बाद तीसरा अपन बात करेंगे
तीसरा होता है लोह चुंबकीय पदार्थ। अरे दीना तेरे सलाटर कौन सा है? अरे तीसरा है लोह चुंबकीय पदार्थ। इसको अपन क्या कहते हैं? फेरोमैग्नेटिक। लोह चुंबकीय पदार्थ को अपन क्या कहते हैं? फेरोमैग्नेटिक। देख लें परिभाषा क्या होती है। वे पदार्थ जिन्हें चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाए तो चुंबकीय क्षेत्र में प्रबल रूप से आकर्षित होते हैं, ऐसे पदार्थ क्या कहलाते हैं? लोह चुंबकीय पदार्थ। या ऐसा अपन कहते हैं कि जब किसी पदार्थ के अचुंबकीय टुकड़े को विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो उसमें छोटे छोटे छड़ चुंबक है ना, वो एक निश्चित दिशा में क्या होते हैं? अभिविन्यासित हो जाते हैं। और अगर चुंबकीय क्षेत्र हटा लें तो भी उसमें चुंबकीय गुण विद्यमान होता है। उसको अपन क्या कहते हैं? लोह चुंबकीय पदार्थ। एग्जाम्पल होते हैं आयरन, कोबाल्ट, निकल। सुन लें अपन कि इन ठोसों में उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन हैं उनके कारण जो द्विध्रुव होता है वो एक छड़ चुंबक की तरह कार्य करते हैं, या उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन हैं वो छड़ चुंबक की तरह कार्य करते हैं। और जिनको अपन क्या कहते हैं यहाँ पे? डोमेन। क्या है? छड़ चुंबक की तरह कार्य करते हैं, जिनको क्या कहते हैं यहाँ पे? डोमेन। कि इस प्रकार के ठोस के अचुंबकीय टुकड़े में जो डोमेन है वो अनियमित रूप से व्यवस्थित होते हैं, अव्यवस्थित होते हैं। लेकिन जब इसे चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाए तो डोमेन एक निश्चित दिशा में व्यवस्थित हो जाते हैं, या पॉजिटिव वाला भाग एक तरफ होगा और नेगेटिव वाला भाग एक तरफ होगा, जिसके कारण अगर चुंबकीय क्षेत्र हटा लें तो भी उनकी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होता। इसलिए अपन ये कहते हैं कि ये जो पदार्थ हैं वो पूर्ण रूप से लोह चुंबकीय पदार्थ की तरह कार्य करते हैं। इनके द्वारा सामान्यतः विद्युत चुंबक भी या स्थायी चुंबक भी बनाई जाती है। एग्जाम्पल क्या होते हैं? आयरन, कोबाल्ट, निकल। ठीक है, दोबारा से एक बार सुन लें। ऐसे पदार्थ जिन्हें चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाए तो चुंबकीय क्षेत्र द्वारा प्रबल रूप से आकर्षित होते हैं। इस प्रकार के ठोस में उपस्थित इलेक्ट्रॉन छोटे छोटे छड़ चुंबक की तरह कार्य करते हैं। जब इन्हें चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो ये डोमेन एक निश्चित दिशा में संरेखित हो जाते हैं या उपस्थित हो जाते हैं, जिसके कारण एक निश्चित चुंबकीय आघूर्ण की प्राप्ति होती है। यदि चुंबकीय क्षेत्र हटा लिया जाए तो भी इनमें चुंबकीय गुण विद्यमान रहता है। तो ऐसे पदार्थ क्या कहलाते हैं? लोह चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। इनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। एग्जाम्पल क्या है? आयरन, कोबाल्ट और निकल। ठीक है, ये हो गया क्या? लोह चुंबकीय पदार्थ। अगला है जिसको अपन क्या कहते हैं? प्रतिलोह चुंबकीय पदार्थ। इसको अपन क्या कहेंगे? एंटी फेरोमैग्नेटिक। इसको अपन क्या कहते हैं? एंटी फेरोमैग्नेटिक। सुन ले अपन क्या होता है कि ऐसे पदार्थ जिन्हें चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो इनमें जो डोमेन है वो एक दूसरे के प्रभाव को बैलेंस कर देते हैं या एक दूसरे के प्रति समानांतर व्यवस्थित हो जाते हैं, जिससे एक दूसरे का प्रभाव संतुलित हो जाता है और कुल चुंबकीय आघूर्ण का मान शून्य प्राप्त होता है। तो इनको अपन क्या कहते हैं? प्रतिलोह चुंबकीय पदार्थ। माना कि अपन डोमेन को इस प्रकार से इंडिकेट कर रहे हैं। अगर इस प्रकार का ठोस है तो उसमें डोमेन कैसे व्यवस्थित है? 1 2 3 4 5 6। तो सभी का संरेखण क्या है? जैसे अपन कह रहे हैं ऊपर कितने हैं? 1 2 3 और 4। इधर कितने हैं? 1 2 3 और 4। तो एक दूसरे को प्रभाव क्या करेंगे? बैलेंस करेंगे, संतुलित करेंगे, जिसके कारण कुल जो चुंबकीय आघूर्ण है उसका मान क्या प्राप्त होगा? 0। तो ये क्या कहलाते हैं? प्रतिलोह चुंबकीय पदार्थ।
ठीक है। एग्जाम्पल अगर अपन देखते हैं तो MnO है, Mn2O3 है, वो एग्जाम्पल किसके होते हैं? प्रतिलोह चुंबकीय पदार्थ है। ठीक है। इसके बाद अपन बात करते हैं पांचवा कौन सा है? लोह चुंबकीय पदार्थ। पांचवा कौन सा आता है? वो लघु लोह चुंबकीय। इसको अपन क्या कहते हैं? फेरी मैग्नेटिक। फेरी मैग्नेटिक कहते हैं। सुन लें, ऐसे ठोस जिनमें डोमेन इस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं जो एक दूसरे के प्रभाव को आंशिक रूप से निरस्त कर देते हैं। ऐसे ठोस जिनमें डोमेन इस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं कि एक दूसरे के प्रभाव को आंशिक रूप से निरस्त कर देते हैं, क्या कहलाते हैं? फेरी मैग्नेटिक या लघु लोह चुंबकीय पदार्थ। यहां भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, लेकिन कंडीशंस क्या है? डोमेन की स्थिति जब हम देखें इस प्रकार से व्यवस्थित है माना कि। अब ओवरऑल अपन देखें, ऊपर कितने हैं? 1 2 3 4 5 6, नीचे कितने हैं? 1 2 3। तो ओवरऑल अपन निकाल देंगे टोटल कितने आ रहे हैं? 3 का जो संरेखण है वो ऊपर की तरफ है, और ऊपर अगर होता है तो अपन क्या कहेंगे? प्रॉपर वे में अपन ये कह सकते हैं कि लोह चुंबकीय तो नहीं है, लेकिन उसकी तुलना में कम है। उसका रीजन ये है कि आंशिक रूप से निरस्त कर रहे हैं, मतलब एक इसको बैलेंस कर रहा है, ये दो इन दोनों को बैलेंस कर रहे हैं, लेकिन कुछ मात्राओं ऊपर और भी बचते हैं। तो यहां से अपन क्या कहते हैं कि ऐसे पदार्थ जिन्हें चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाए तो उनमें डोमेन एक दूसरे के प्रभाव को आंशिक रूप से निरस्त कर देते हैं, क्या कहलाते हैं? लघु लोह चुंबकीय पदार्थ। एग्जाम्पल अगर अपन कहते हैं जिंक मैग्नेटाइट जो है, मैग्नीशियम मैग्नेटाइट, ये जो आते हैं तो वो किसके सूत्र होते हैं या किसके एग्जाम्पल होते हैं? लघु लोह चुंबकीय पदार्थ के। ठीक है, ये कंडीशन क्लियर है। कितने हो गए टोटल अपने? 5। कौन कौन से पढ़े अपन ने? अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय, लोह चुंबकीय, लघु लोह चुंबकीय और प्रतिलोह चुंबकीय। ठीक है, इंग्लिश में भी नाम आ जाता है डायरेक्ट हिंदी लिख के। प्रतिचुंबकीय को अपन कहते हैं डायमैग्नेटिक, अनुचुंबकीय को कहते हैं पैरामैग्नेटिक, लोह चुंबकीय को अपन कहते हैं फेरोमैग्नेटिक, प्रतिलोह चुंबकीय को कहते हैं एंटी फेरोमैग्नेटिक, और लघु लोह चुंबकीय को कहते हैं फेरी मैग्नेटिक। ठीक है, ऐसे भी आ जाता है। एक बार अपन दोबारा से बता रहा हूँ मैं, डोमेन क्या होता है? ठोस में या किसी परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन एक आवेशित कण है जो क्षण चुंबक की तरह, या उसमें उपस्थित जो धातु आयन हैं वो एक क्षण चुंबक की तरह कार्य करते हैं, और जो क्षण चुंबक हैं वो क्या कहलाते हैं? डोमेन। अगर इन सभी क्षण चुंबकों को एक दिशा में व्यवस्थित कर दिया जाए, या सभी की जो दिशा है वो एक तरफ होती है, तो कुल चुंबकीय आघूर्ण मैक्सिमम निकल के आता है। तो अपन ये कह सकते हैं कि डोमेन एक प्रकार का आवेशित कण है, या किसी ठोस में उपस्थित धातु आयन क्षण चुंबक की तरह कार्य करते हैं, जो क्या कहलाते हैं? डोमेन। ठीक है, तो ये पॉइंट अपना क्लियर हो जाता है कौन सा? ठोसों के चुंबकीय गुण। धन्यवाद।